नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 16th वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल्स की और साथ ही साथ टीसीपी आईपी मॉडल्स और ओएसआई मॉडल्स के डिफरेंस के बीच के डिफरेंस को जानेंगे और फिर बाद में हम जो है इन दोनों मॉडल्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है एचपी जीके के 50 एमसीक्यूज़ किए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीच बीच में जो है एचपी जीके हिंदी या इंग्लिश भी करवाई जाए या फिर इनके जो है अलग से सेपरेट लेक्चर करवाए जाए यहाँ पर इस चैनल पे, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट में जो है बता सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द टीसीपी आईपी मॉडल। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि व्हाट इज़ द टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का तो हमें पता ही है। टीसीपी आईपी मॉडल हेल्प यू टू डिटरमाइन हाउ ए स्पेसिफिक कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड हाउ डाटा शुड बी ट्रांसमिट बिटवीन दैम। तो टीसीपी आईपी जो मॉडल है वो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि कंप्यूटर जो है, कोई भी कंप्यूटर जो हमारे पास है ऑफिस घर में या कोई भी, वो कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है और फिर कंप्यूटर्स के बीच में जो है डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये टीसीपी आईपी मॉडल्स भी हमें बताता है। इट हेल्प यू टू क्रिएट ए वर्चुअल नेटवर्क वन मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है। अगर हम जो है वर्चुअल नेटवर्क को जो है क्रिएट करने चाहते हैं तो ये उसमें भी हमें हेल्प करता है, जिसमें कि जो है बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और जो है डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। द पर्पज़ ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल इज़ अलाउ कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पर्पज़ रहता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल्स का, वो यही रहता है कि वो लार्ज डिस्टेंस में जो है कम्युनिकेशन को जो है अलाउ करता है, कम्युनिकेट करने के लिए जो है सिस्टम को एक दूसरे के साथ। तो ये तो हमारा जो यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल्स रहने वाला है, ये सिमिलरली टू ओएसआई मॉडल्स रहता है। बट ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल रहने वाला है, जहाँ पर कि अगर हमने कोई ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है जहाँ पे जो है सिस्टम ओपनली ही मतलब कनेक्टेड रहे, तो हम ओएसआई मॉडल का यूज़ करेंगे। या फिर हमने कोई ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है जहाँ पे जो है सिस्टम जो है बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्टेड रहे, तो हम टीसीपी आईपी मॉडल्स का यूज़ करेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी रहता है कि अगर हमने थियोरेटिकल नेटवर्क को डिटरमाइन करना है तो हम ओएसआई मॉडल का यूज़ करेंगे, या अगर हमें प्रैक्टिकली नेटवर्क को डिटरमाइन करना है तो हम टीसीपी आईपी मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो ये दो मेन जो है डिफरेंस रहता है ओएसआई और टीसीपी मॉडल्स में। ये आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे कि ओएसआई मॉडल्स का और टीसीपी आईपी मॉडल्स का। अगर तो हमें ओएसआई मॉडल्स आता है तो हमें जो है टीसीपी आईपी मॉडल्स को समझना जो है बिल्कुल आसान है। अगर हमें ओएसआई मॉडल्स नहीं आता तब यहाँ पे थोड़ी हमें परेशानी रहेगी टीसीपी आईपी मॉडल्स को समझने की। अगर आप लोगों ने मेरा वो ओएसआई मॉडल्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लें, तब जाके आप टीसीपी आईपी वाला ये जो हमारा लेक्चर है इसको शुरू करें। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ओएसआई मॉडल्स में जो हमारी 7th लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर रहने वाली है, जिसको हम एंड यूज़र लेयर भी बोलते हैं। 6th लेयर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर रहने वाली है और 5th लेयर हमारी सेशन लेयर रहने वाली है। टीसीपी आईपी मॉडल्स में इन तीनों लेयर को मर्ज करके एक लेयर फॉर्म की गई जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इस एप्लीकेशन लेयर का सेम वर्क है जो यहाँ पे ओएसआई मॉडल्स में 3 लेयर मिलकर काम करती है। 4th लेयर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है टीसीपी आईपी मॉडल्स में। नेटवर्क लेयर और यहाँ पे भी टीसीपी आईपी मॉडल्स में नेटवर्क लेयर सेम है। यहाँ पे जो हमारी 2nd और 1st लेयर रहने वाली है डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इसको जो है मर्ज करके यहाँ पे जो है टीसीपी आईपी मॉडल्स में नेटवर्क इंटरफेस करके एक लेयर बना दी गई है जो कि सेम वर्क करती है डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की तरह। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल्स हमारा 7 लेयर मॉडल रहता है, टीसीपी आईपी मॉडल्स हमारा 4 लेयर मॉडल्स रहता है। कहीं ना कहीं जो वर्किंग है टीसीपी आईपी मॉडल्स की वो सिमिलर है ओएसआई मॉडल्स की। तो जो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंस है वो हम इनका जो आगे डिफरेंस करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल्स और ओएसआई मॉडल्स का, उसमें हम इसे समझते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। पहला जो डिफरेंस है यहाँ पे ओएसआई मॉडल्स में, इट इज़ डेवलप्ड बाय आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको जो है डेवलप किया गया है। ओएसआई मॉडल उसके द्वारा डेवलप किया गया है। टीसीपी आईपी मॉडल इट इज़ डेवलप्ड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो टीसीपी आईपी मॉडल्स को डेवलप किया है वो किसने किया है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने। ओएसआई मॉडल प्रोवाइड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेसेस सर्विस एंड प्रोटोकॉल्स। ओएसआई मॉडल जो है क्लियर
डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बताता है हमें कि इंटरफेसिस में और सर्विस के और प्रोटोकॉल्स में कि कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको चीज़ें को समझ कर पाएंगे आप ऐसे मॉडल्स में। टीसीपी आईपी डजंट हैव एनी क्लियर डिस्टिंक्शन पॉइंट बिटवीन सर्विसेज इंटरफेसिस एंड प्रोटोकॉल। और टीसीपी आईपी मॉडल्स में यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं रहती किसके बीच में, सर्विस के बीच में, इंटरफेसिस एंड प्रोटोकॉल्स के बीच में। क्योंकि जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल्स की लेयर है वो कहीं ना कहीं ओएसआई मॉडल्स की लेयर को मर्ज करके, तीन लेयर को मर्ज करके जो हमने देखा है कि एक लेयर्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे क्यों डिस्टिंक्शन मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं रहती, ये तो आप लोगों को अब समझ आ ही गया होगा। OSI रेफर टू ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI रेफर करते हैं हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से। TCP रेफर टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP रेफर करती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, और IP रेफर टू इंटरनेट प्रोटोकॉल को, ये तो हमें पता ही है। OSI यूजेज द नेटवर्क लेयर टू डिफाइन राउटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। OSI जो है मॉडल जो है नेटवर्क लेयर का यूज़ करती है जब उसे जो है राउटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करना पड़ता है अपने मॉडल्स में। TCP IP यूजेज ओनली द इंटरनेट लेयर, और TCP IP क्या करती है, इंटरनेट लेयर का यूज़ करती है। और इंटरनेट लेयर कौन सी है TCP IP मॉडल्स में, नेटवर्क लेयर ही इंटरनेट लेयर है। OSI फॉलो ए वर्टिकल अप्रोच, OSI मॉडल जो है वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, और TCP IP फॉलो है हॉरिजेंटल अप्रोच। और TCP IP मॉडल क्या फॉलो करता है, हॉरिजेंटल अप्रोच को फॉलो करता है। तो यहाँ से तो MCQs बनता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कौन से मॉडल में जो है वर्टिकल अप्रोच फॉलो करता है और कौन सा मॉडल जो है हॉरिजेंटल अप्रोच फॉलो करता है। तो आपने ये अंडरलाइन कर लेना अपने नोटबुक में। OSI मॉडल यूज the two separate layer, physical and data link layer, to define the functionality of the bottom layers। तो OSI मॉडल में जो है अगर हमें बॉटम लेयर की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करना है तो उसके लिए दो लेयर्स को सेपरेट यूज़ किया गया। कौन सी लेयर है वो, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ठीक है। TCP IP यूजेज द ओनली वन लेयर, और TCP IP में क्या है, एक ही लेयर यूज़ की गई है, और कौन सी लेयर है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो ये तो आप लोगों को समझ आएगी। अगर OSI लेयर हैव 7 लेयर्स, OSI मॉडल जो है 7 लेयर मॉडल है। TCP IP हैज ए 4 लेयर मॉडल, और TCP IP जो है 4 लेयर मॉडल है। OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ ओनली कनेक्शन और ओरिएंटेड, ठीक है। तो OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन ओरिएंटेड लेयर है OSI मॉडल में। ए लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल इज़ बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, और जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है TCP IP मॉडल में वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और कनेक्शन लेस ओरिएंटेड लेयर भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि भी OSI मॉडल में कौन सी लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड रहती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर रहती है, और वही लेयर जो है TCP IP मॉडल में कनेक्शन और कनेक्शन लेस जो है ओरिएंटेड लेयर रहती है। इन द OSI मॉडल द डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल आर सेपरेटेड लेयर, OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है एक दूसरे से सेपरेट लेयर्स है। इन TCP फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर आर बोथ कंबाइन एज ए सिंगल होस्ट टू द नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो TCP IP मॉडल में जो है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जो है एक ही लेयर को में कन्वर्ट कर दिया गया है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जो वहाँ पे क्या कर रही है, सिंगल होस्ट टू नेटवर्क लेयर, जो सिंगल होस्ट की तरह यूज़ करते हैं हम TCP IP लेयर में इन दोनों लेयर्स को। आगे देखते हैं। सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर आर नॉट ए पार्ट ऑफ द TCP IP मॉडल्स। तो यहाँ पे ये जो गलत लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर आर द पार्ट ऑफ OSI मॉडल, देयर इज़ नो सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन द TCP IP मॉडल्स। तो ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर तो है OSI मॉडल्स में, बट TCP मॉडल्स में सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर है ही नहीं। In OSI model, it is defined after the advent of the internet, और in TCP IP मॉडल it is defined before the advent of the internet। तो इस लाइन का क्या मीनिंग रहने वाला है मॉडल्स में कि OSI मॉडल में जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड में, तो हमें जो है डेटा को जो है किस रूट का यूज़ करेगा या किस प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेगा, उसे हम जो है जब वो लेयर्स में प्रोसेस करेगा डेटा, तब ये चीज़ें क्लियर होएगी। बट यहाँ पे जो है TCP IP मॉडल्स में हमें पता होएगा कि भाई पहले ही पता होगा कि डेटा को जो है ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड में जो है कैसे कैसे ट्रांसमिट करना है। द मिनिमम साइज ऑफ द OSI हेडर इज़ 5 बाइट। OSI हेडर का मिनिमम साइज कितना रहने वाला है, 5 बाइट्स रहने वाला है। द मिनिमम साइज ऑफ द TCP IP मॉडल्स हेडर इज़ 20 बाइट, ठीक है। तो TCP IP मॉडल्स के हेडर का मिनिमम साइज़ कितना रहने वाला है, 20 बाइट्स रहने वाला है। तो ये कुछ डिफरेंस थे OSI मॉडल्स और TCP IP मॉडल्स के बीच। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं इसके MCQs को देखते हैं।
टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट ओएसआई मॉडल हैव दिस लेयर। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि टीसीपी आईपी मॉडल में वो कौन सी लेयर है जो टीसीपी आईपी मॉडल्स में नहीं है बट ओएसआई मॉडल्स में है। तो वो कौन सी लेयर है? सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है टीसीपी आईपी मॉडल्स में नहीं है बट ओएसआई मॉडल्स में है। तो इसका ए सही आंसर रहने वाला है। विच लेयर इज़ यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूज़र सपोर्ट लेयर। इनमें से वो कौन सी लेयर है जो लिंक के लिए यूज़ की जाती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर में और यूज़र सपोर्ट लेयर्स के बीच? तो वो कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में जो है लिंक के तौर पे यूज़ करते हैं हम जिसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है ओएसआई मॉडल से पहले डेवलप किया गया या फिर बाद में डेवलप किया गया या फिर साथ साथ डेवलप किया गया, ये हमसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो यहाँ पे इसका कौन सा सही आंसर रहने वाला है? ए इसका सही आंसर रहने वाला है, प्रियर टू। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है ओएसआई मॉडल से पहले डिज़ाइन किया गया या डेवलप किया गया। विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सी लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन जनरल नेटवर्क मॉडल। तो वो कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका जो है सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द एंड यूज़र। तो एंड यूज़र के लिए कौन सी लेयर जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब हमें जो है कौन सी लेयर सर्विस प्रोवाइड करती है? एप्लीकेशन लेयर है वो जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसमिशन डेटा रेट इज़ डिसाइडेड बाय। मॉडल्स में डेटा रेट का ट्रांसमिशन कौन डिसाइडेड करता है या फिर कौन सी लेयर डिसाइड करती है? वो है फिजिकल लेयर। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो कोई भी इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर में ऑपरेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं उस मॉडल्स में? तो हम उसे क्या बोलते हैं? गेटवे हम उसको बोलते हैं, और इसका डी सही आंसर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओएसआई मॉडल लोकल एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंट। जब हम जो है ओएसआई मॉडल, जब लोकल एरिया नेटवर्क को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इन रिस्पेक्ट टू ओएसआई मॉडल जब हम लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनमें से हम किसका यूज़ करते हैं? बोलते हैं लोअर 2 लेयर, निचली 2 लेयर का, अपर 5 लेयर या फिर ऊपरली 5 लेयर का, या ऑल 7 लेयर, या फिर सभी 7 लेयर का, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब हम लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम वहाँ पे भी तो डेटा को ट्रांसमिट करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे? ऑल 7 लेयर का हम यूज़ करेंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ से देखना पड़ेगा, तो इसका बी सही आंसर है। यूडीपी इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, तो यूडीपी जो क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो है किससे रिलेटेड है यूडीपी? तो इसका सही आंसर है लेयर 4 से है यूडीपी रिलेटेड। अब हम इसका देखते हैं कि यूडीपी होता क्या है। ठीक है, तो यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जो है स्पीड चाहिए होती है किसी नेटवर्क में, हमें जो है स्पीड डिज़ायरेबल रहती है और एरर करेक्शन जो है नेसेसरी नहीं रहता। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा नेटवर्क फॉर्म करते हैं या फिर हमें कोई नेटवर्क में जो है ऐसा जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है या फिर लाइव वीडियो गेम खेलनी है या फिर जैसे हमारा क्रिकेट मैच हो रहा होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, तो तब हमें वहाँ क्या रहता है कि हमारी स्पीड डिज़ायरेबल रहती है कि स्पीड सही आनी चाहिए। एरर कनेक्शन, अगर इमेज थोड़ी बीच में अगर ब्लर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हमें वहाँ पे नेसेसरी नहीं रहता। तो उसमें हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? यूडीपी का यूज़ करते हैं। और जो कौन सी लेयर में होती है? लेयर 4 में रहती है ये ओएसआई मॉडल्स में। द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिसाइड इन विच ओएसआई लेयर। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो सब लेयर रहती है वो ओएसआई मॉडल्स के किस लेयर में रहती है? ये हमने जब ओएसआई मॉडल्स किया था तो इसमें हमने बहुत अच्छे से किया था। तो वो किस में रहती है? डेटा लिंक लेयर में रहती है। और ये कौन सा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। टेलनेट FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स फॉल इन द फॉलोइंग लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल्स है वो OSI मॉडल्स के किस लेयर में मतलब रहते हैं? तो ये किस में रहते हैं? एप्लीकेशन लेयर। ये हमने पहले भी किया हुआ है। UDP इस डैश प्रोटोकॉल। UDP कौन सा प्रोटोकॉल्स है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है UDP। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से जो कौन सी जो बोलता है एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज रहती है? तो जैसे रिमोट लॉगिन, अगर हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं तो ये किसकी वजह से होता है? एप्लीकेशन लेयर की वजह से। फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस, ये भी कर सकते हैं हम एप्लीकेशन लेयर में, फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और एक्सेस भी हम कर सकते हैं। मेल सर्विसेज भी हम एप्लीकेशन लेयर में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? डी इसका सही आंसर रहने वाला है, डी ऑल ऑफ द अबव।
द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मेन फंक्शन रहता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना। नेक्स्ट देखते हैं, इन टीसीपी आईपी द पाथ इज टीसी। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल में पाथ जो है कैसे सेट किया जाता है, कैसे मतलब रहता है पाथ? इसका सही आंसर देखते हैं, अप टू डेस्टिनेशन इज अलॉटेड बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बीइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि अप टू, जब हम टीसीपी आईपी मॉडल्स में कोई भी मैसेज सेंड करेंगे या कुछ भी ट्रांसमिट करेंगे डेटा को, तो यहाँ पे जो है पाथ पहले ही एलोकेटेड किया जाता है कि जब हम मैसेज करेंगे उससे पहले ही वहाँ पे पाथ एलोकेटेड कर दिया जाएगा कि आपका जो डेटा जो है रिसीविंग एंड में जो है कहाँ पे जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। ठीक है, तो होस्ट टू होस्ट मतलब सेंडर से रिसीवर जो है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है। द फिजिकल लेयर मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड इन वायर्ड लोकल एरियाज नेटवर्क नाउडेज यूजेस। ठीक है, तो फिजिकल लेयर को जो हम बोलते हैं मोस्ट आजकल पॉपुलरली यूज़ कर रहे हैं वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स में, तो वो फिजिकल लेयर में क्या यूज़ होता है? इनमें से यूपीटी केबल्स यूज होती है, या एसटीपी केबल्स यूज होती है, या फिर कोएक्सियल केबल यूज होती है, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी। आपने इनमें से सही आंसर बताना है। तो कोएक्सियल केबल जो है ज़्यादा यूज होती है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे हम केबल टीवी नेटवर्क में जो देखते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। हाउ मैनी बिट्स इंटरनेट एड्रेस इज असाइंड टू ईच होस्ट ऑन ए टीसीपी आईपी मॉडल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने बिट का इंटरनेट एड्रेस जो है असाइन किया जाता है टीसीपी आईपी मॉडल में किसी भी होस्ट के लिए। तो कितने बिट का इंटरनेट एड्रेस यूज़ किया जाता है? 32 बिट का इंटरनेट एड्रेस यूज़ किया जाता है। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मशीन फॉर्मेट इनटू द रीडेबल फॉर्मेट बाय यूज़र। ठीक है, तो OSI मॉडल्स में वो कौन सी लेयर है जो डेटा को या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है मशीन फॉर्मेट से इनटू रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि यूज़र उसको रीड भी कर सके। तो हमने OSI मॉडल्स में देखा था वो कौन सी लेयर है जो डाटा को पहले इनक्रिप्ट करती है ताकि थर्ड पार्टी एक्सेस से बचाया जा सके, इंटरप्ट होने से बचाया जा सके, फिर बाद में डिक्रिप्ट करती है ताकि यूज़र को जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में जो है उसे मिल सके, या यूज़र जो से ओरिजिनल फॉर्मेट में जो है रीड कर सके। तो वो कौन सी लेयर थी? प्रेजेंटेशन लेयर। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल, इस OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी रहती है? OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर रहती है फिजिकल लेयर। तो ये आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर लिखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर तो जो है 7th लेयर रहती है। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ये हमारे MCQs थे TCP IP मॉडल्स के और OSI मॉडल्स के। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट करें कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया है। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।